हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे नाउन डिस्कशन की 12th क्लास है। इससे पहले हम 11 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस प्रॉपर्ली रिवाइज्ड की होंगी, प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन कर लिए होंगे और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट मी। और चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन, कि कैसे एक प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है और कैसे एक प्रॉपर नाउन सिर्फ प्रॉपर नाउन ही होगा, कॉमन नाउन की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, दो चीज़ें हमने समझी थी। उसके बाद हमने समझा था कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो हमेशा मस्ट होगा कि आपको उससे पहले डिटरमिनर का यूज़, आर्टिकल का यूज़ या फिर एडजेक्टिव का यूज़, डिटरमिनर या आर्टिकल आप एडजेक्टिव को ही बोलते हैं, ठीक है, उनको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं डिटरमिनर या आर्टिकल को। तो मस्ट है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव का यूज़। ओके, अगर प्लूरल कॉमन नाउन आ जाता है तो क्या सीन रहेगा कि हम डिटरमिनर को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी सेंस, इफ़ इट इज़ गोइंग लॉजिकल देन यू कैन यूज़ determiner. If it is not going logical then you can't use determiner, and if it is going logical without determiner then you need not to use determiner, right? Where it is giving a logical sense, where it is giving a logical sense, then you need not to worry about that whether you have to use a determiner or whether you have to not use a determiner with a plural common noun. Okay, तो अगर हमें पता है कि सेंस डिटरमिनर के साथ भी सही जा रही है, डिटरमिनर के बिना भी सही जा रही है, प्लूरल कॉमन नाउन की दोनों तरह से ठीक हो सकता है, तो एरर ना निकालें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि डिटरमिनर के बिना जो सेंस है हमारी वो सही नहीं जा रही, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर फिर डिटरमिनर आपको लगाना पड़ेगा। ये चीज़ हमने देखी थी। इसके बाद हम आज जो समझने वाले हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। ये हम डिस्कशन जो है करने वाले हैं। प्रॉपर नाउन को हम कैसे देख रहे हैं, एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, देखिए जब आप कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस इसको, देयर आर 10 बॉयज़ इन आवर क्लास। बॉय क्या है हमारा, बॉयज़ क्या है हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, 10 देखा हमने। 10 क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है 10। ओके, ठीक है, आपने देख लिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाया गया है किससे पहले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाया गया है प्लूरल कॉमन नाउन से पहले। सेंस ठीक जा रही है, ठीक जा रही है। 10 बॉयज़ हो सकते हैं ना, कॉमन नाउन बन सकता है, बॉय का बॉयज़ होता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में देयर आर 10 बॉयज़ की जगह रोहन्स रख देते हैं इन आवर क्लास। क्या हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, रोहन नाम के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये तो ऐसा प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन की तरह भी आपको दिख जाता है। और क्योंकि आपने इससे पहले क्या लगा दिया है, एडजेक्टिव लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर बोलते हैं इसको, हम आपने डिटरमिनर लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपने कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया, प्लूरल कॉमन नाउन की तरह आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, जो कि ठीक है। ये रियल लाइफ में भी हमें देखने को मिल जाता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, डू यू नो एनी वर्कर। वर्कर क्या है हमारा, वर्कर हमारा कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर आपने यूज़ किया है तो इससे पहले क्या लगाया आपने, डिटरमिनर लगाया हुआ है। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले डिटरमिनर मस्ट होता है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है, हमारी जो भी सेंस जा रही है इस सेंटेंस की एकदम करेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, जब हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, प्रॉपर नाउन का, तो उसमें हम यहाँ पर वर्कर की जगह क्या रख रहे हैं, प्रॉपर नाउन रख रहे हैं। देखते हैं, डू यू नो एनी रानी। रानी वर्कर आया था ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे हमने क्या, रानी, इसको यहाँ पर रानी रखा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत सी रानी हो सकती हैं दुनिया में और मैं उनमें से किसी एक रानी के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। तो प्रॉपर नाउन तो कहता है मैं तो सिर्फ अपने जैसा एक ही हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने रानी को कैसे ट्रीट कर लिया, एज अ कॉमन नाउन। तो ये वो प्रॉपर नाउन है जिसे एज अ कॉमन नाउन ट्रीट किया जा सकता है। रियल लाइफ में आपको चीज़ें इस तरह से देखने को मिल सकती हैं, तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है, बट इट इज़ एक्टिंग एज अ कॉमन नाउन हियर, नॉट एज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है बट कॉमन नाउन का काम ये यहाँ पर कर रहा है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लिख लेते हैं। इसको तो हम बना पाए, सिंगुलर में यूज़ कर लिया इसको एज अ कॉमन नाउन, प्लूरल में यूज़ कर लिया हमने एज अ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को, राइट। ये सिंगुलर में है, देखिए सिंगुलर में भी तो यूज़ कर सकते हैं ना जब प्लूरल में कर सकते हैं तो, ओके ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई लीव इन इंडिया, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, राइट। तो प्रॉपर नाउन है तो क्या नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता इसका। आई लिव इन इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो ये कहता है कि मैं तो अपने जैसा सिर्फ एक ही हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ एक को ही मुझे दिया गया है। अगर मैं लिख दूँ आई लीव इन इंडियाज़, अगर मैं ये लिख देती हूँ आई लीव इन इंडियाज़, तो फिर उस केस में क्या रहने वाला है, आई लीव इन इंडियाज़ जैसे ही मैं लिख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है ये, और एक ऐसा प्रॉपर नाउन है जो सिर्फ किसी एक के पास ही है पूरी दुनिया में, हमें पता है ये इंडिया नेम जो है किसी और के पास नहीं है। तो आप इसे हमेशा एक प्रॉपर की तरह ही ट्रीट कर पाएंगे, यानी कि सिंगुलर की तरह ही ट्रीट कर पाएंगे। इसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने ऐसा किया है तो इस पार्ट में एरर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन, ये जो टॉपिक अभी कवर किया है, ख़त्म किया है, फिनिश हो चुका है हमारा प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन। जो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती थी, हमें फंसा सकती थी, वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्ज़ाम में अब आपको पता है कब वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, कब वो चीज़ें गलत होने वाली हैं। अब हम चलते हैं अपने नाउन काइंड की थर्ड काइंड की तरफ। अब हम चलते हैं नाउन की कौन सी काइंड डिस्कस करेंगे हम लोग, थर्ड काइंड डिस्कस करेंगे, राइट, जो कि क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, एक जज है ए, एक जज है बी, एक जज है सी, ठीक है। इस ए का भी कोई नाम हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, बी का भी कोई नाम हो सकता है, सी का भी, यानी इनके प्रॉपर नाम भी हो सकते हैं, प्रॉपर नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक जज है, ये एक जज है, ये अपने अपने कोर्ट में क्या करते हैं, वर्डिक्ट देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट होता है रिगार्डिंग टू द पीपल, रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि एक ग्रुप बना लेती है, अलग अलग जजेस को एक जगह बिठाती है, ताकि जो भी वो इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट उस इम्पोर्टेंट केस के लिए दे वो गलत ना हो किसी भी तरह से। ज़्यादा लोग बैठेंगे तो ज़्यादा सोच विचार करके एक अच्छे वर्डिक्ट पे पहुँचेंगे ना, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट होता है तो जजेस को क्या करते हैं, हम एक साथ बिठा देते हैं, और फिर जो वो वर्डिक्ट देते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जो भी वर्डिक्ट निकल कर आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, राइट। तो सपोज़ कीजिए इनको हमने क्या किया, अलग अलग जजेस थे, एक जगह पर एक ग्रुप में हमने इनको बिठाया किसी इंपॉर्टेंट केस के लिए, ठीक है। इसमें से एक जज ने तो यस में वोटिंग की है उस केस के लिए, और दो जजेस ने नो में वोटिंग की है, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो वर्डिक्ट आएगा वो क्या आएगा, नो आएगा, ठीक है। जजेस ने वर्डिक्ट दिया है, क्या ऐसा बोलेंगे हम कि जजेस ने वर्डिक्ट दिया है, नो, नहीं, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि देखिए जजेस में तो फिर ये भी आ गया ना, जजेस में ये भी आ गया, बट ये क्या कह रहा है, यस, ये दोनों क्या कह रही हैं, नो, तो इसे हम जजेस का वर्डिक्ट तो नहीं कह पाएंगे। तो फिर क्या कहें, क्योंकि हमने देखा है कि वोटिंग होती है, और वोटिंग में हम ये देखते हैं जिस साइड हमारा जो है ज़्यादा वोट होते हैं, जिस साइड हमारे ज़्यादा वोट होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो जजेस का वर्डिक्ट तो आप नहीं बोल पाते फिर उस केस में, तो उस केस में उसको किसका वर्डिक्ट बोलें, ये हमारे सामने क्या थी, कन्फ्यूज़न थी। तो फिर एग्जामिनर ने या लैंग्वेज ने, जो भी है लैंग्वेज ने एक हल निकाला कि आप क्या कीजिए, इस कलेक्शन को जो है एक नाम दे दीजिए, और इस कलेक्शन ने जो भी वर्डिक्ट दिया होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, उसको हम उस नाम से बुलाएंगे कि ये जो है, ये वर्डिक्ट जो है उस कलेक्टिव नाउन का है। कलेक्टिव नाउन दिखाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस वर्डिक्ट पर आप लोग पहुंच रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन है। कलेक्शन किस लिए कर रहे हो, पर्पस के लिए कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए, आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक जगह लेकर आए हैं हम अलग अलग नाउन को, ओके, ठीक है।
और उनको नाम दिया गया। जैसे जजेस की कलेक्शन को क्या नाम दे दिया हमने, जूरी नाम दे दिया। जजेस की कलेक्शन को क्या नाम दिया, जूरी नाम दिया, राइट। तो कलेक्शन ऑफ जजेस, उसके लिए कलेक्टिव नेम जो है वो जूरी रखा गया है। तो अब जजेस ने जो भी वर्डिक्ट दिया उसको हम क्या बोलेंगे, जूरी का वर्डिक्ट बोल देंगे। तो इसमें हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जूरी जैसे ही आएगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जजेस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया गया एक फैसला है। हो सकता है इसमें किसी जज ने नो में भी वोटिंग की हो, बट जहाँ ज़्यादा वोट थे उस तरफ का फैसला हमें सुनाया गया है। हमें जूरी देखते ही समझ में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ जजेस होती है। जूरी जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कलेक्शन ऑफ नाउन को हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन हम बोलते हैं। और इस कलेक्टिव नाउन का एक पर्पस होता है जिसके लिए इसे बनाया जाता है। ओके, ऐसे ही नहीं, हम देखें लैंग्वेज में हर एक चीज़ का एक पर्पस है, उसी वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही चीज़ों को जो है वो यूज़ कर रहे हैं और बना दिया है कुछ भी उठाकर, नहीं, ज़रूरत पड़ी है चीज़ों की इसलिए बनाया गया है बेटा, ठीक है। तो अभी आगे हम समझने वाले हैं, आगे आप लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन जो है उसको आप दो तरह से उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो कलेक्टिव नाउन की आपको क्या लर्न करनी पड़ेगी, ग्रामर लर्न करनी पड़ेगी, राइट। कलेक्टिव नाउन में क्या रहेगा, हमारा लर्निंग वर्क रहेगा, ठीक है। लर्निंग वर्क में क्या, जैसे किस नाउन की कलेक्शन को क्या कलेक्टिव नेम दिया गया है, क्या कलेक्टिव नाउन दिया गया है, किस नाउन की कलेक्शन को क्या कलेक्टिव नाउन जो है दिया गया है। तो ये आपका रहेगा क्या, लर्निंग वर्क रहेगा। इसे आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, कोई भी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें दिए हुए हैं अगर कलेक्टिव नाउन, तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ लर्निंग पोर्शन, राइट। हाँ, लेकिन इसका जो दूसरा पोर्शन है वो समझने वाला है, उसमें कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। कलेक्टिव नाउन जो ग्रामर से रिलेट करेगा उसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव नाउन जब आया तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा, क्या करेगा वो, तो उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए, कलेक्टिव नाउन में क्या है, हमारे पास ग्रुप है, कलेक्शन है, ये अलग अलग चीज़ों की जिस भी नाउन से ये बना है उसकी कलेक्शन है ये, ठीक है। और उसको यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कलेक्ट कर दिया है। तो अगर आप कलेक्शन पर फोकस करें, अंदर वाले कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इस कलेक्शन के अंदर वाले इंडिविजुअल पार्ट पर फोकस कर रहे हैं, अलग अलग सब पर फोकस कर रहे हैं, तो डिवाइडेड सेंस हो गई। और डिवाइडेड सेंस है तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, राइट। एक से ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि कलेक्शन क्या होगी, एक से ज़्यादा की तो कलेक्शन होती है। और अगर आप फोकस अंदर वाले पार्ट पर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आप एक से ज़्यादा पर फोकस कर रहे हैं। और अगर एक से ज़्यादा पर फोकस कर रहे हैं तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनको एक साथ देख रहे हैं, एक ग्रुप की तरह, तो कलेक्शन की तरह आप देख रहे हैं, और अगर एक साथ देखेंगे, एक यूनाइटेड सेंस दे रहे हैं, तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। एग्जाम्पल की हेल्प से इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये चीज़ें, थोड़ा सा फिर दोबारा से एक बार फिर से हम उसको देख लेंगे। द जूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। अब देखिए, जैसे ही आप जूरी को देखते हैं ना, जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई गई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक वर्डिक्ट लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जूरी को हम एज अ कलेक्शन दिखा रहे हैं, यूनाइटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं, अलग अलग हम नहीं दिखाना चाहते, कि यूनाइटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं कि जूरी एक डिसीजन पर पहुंच गई है। तो यूनाइटेड फॉर्म तो सिंगुलर वर्ब, राइट। तो सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर आप इसको सिंगुलर वर्ब देंगे, सिंगुलर पोजेशन देंगे अगर आप देंगे तो, ओके। और अगर इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ जाए क्या, प्रोनाउन, तो सिंगुलर प्रोनाउन आप आगे यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। हैज़ टेकन इट्स, क्योंकि आपने देखा सिंगुलर पोजीशन होगा ना, इट्स देयर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, डिसीज़न आ जाएगा यहाँ पर, हमारा क्या आ जाएगा, डिसीज़न, ठीक है, इट्स डिसीज़न। तो हमने देखा यूनाइटेड सेंस थी तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ही क्या कर लिया हमने, पोजेशन, यानी कि डेटर्मिनर जो पोजेशन को दिखा रहा है उसको सिंगुलर फॉर्म में हमने उसको यूज़ कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द जूरी वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली टू देयर इट्स ओपिनियंस। अब देखिए, डिवाइड हुई है तो जूरी तो हमें दिखाई नहीं देती ना, तो उसको आप डिवाइड कैसे करोगे जब वो दिखाई नहीं देती। दिखाई कौन देते हैं, जूरी के अंदर जो जजेस होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि अब आप कहाँ चले गए, अंदर वाले कंटेंट पर चले गए,
राइट। जूरी जिससे मिलकर बनी है, आप अब उनकी बात कर रहे हैं, ना कि जूरी की, क्योंकि उसको डिवाइड करोगे ना, जूरी को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, वो तो दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो यानी कि आपने क्या किया, अंदर वाले कंटेंट पर फोकस किया। और अभी अभी हमने सीखा था कि अगर फोकस जो है अंदर वाले कंटेंट पर हो तो कैसी सेंस आएगी, डिवाइडेड सेंस आएगी। और अगर डिवाइडेड सेंस आएगी तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल। क्योंकि अगर आप दिखा रहे हैं कलेक्शन को और अंदर वाली कंटेंट पर फोकस करें, तो अंदर ये तो है नहीं कि एक ही बंदा होगा। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें कलेक्शन कहलाती हैं। तो अंदर हमने फोकस कर दिया है, कंटेंट पर फोकस किया है, तो क्या होगा, अब ये यूनाइटेड सेंस को नहीं दिखाएगा, अब ये डिवाइडेड सेंस को दिखाएगा। और डिवाइडेड सेंस को दिखा रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वास को कट करेंगे, वर लगाएंगे, डिवाइडेड अमोंग, डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर या इट्स ओपिनियंस। तो देयर आ जाएगा। अगर आपको पजेसिव डेटरमिनर भी दिखाना है तो वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज का डिस्कशन हम यहीं ओवर करते हैं। फर्दर डिस्कशन अब हम डिस्कशन करेंगे वेडनेसडे को, राइट। अब हम नेक्स्ट वीक में वो कैब क्लासेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारी 2 वीक्स या 3 वीक्स की क्लासेस ग्रामर की हो जाएंगी, उसके बाद हम 3 डेज़ जो है नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में 3 डेज़ हम वो कैब के लिए रखेंगे। उसमें हम ईडियम फ्रेजेस, वो कैब जो भी आती हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो कैब से, ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम मंडे टू वेडनेसडे आप बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अपना वो कैब वाला पोर्शन जो है, राइट, ईडियम फ्रेजेस वाला जो पोर्शन है उसको हम देखेंगे। तो ठीक है, अब हम अपनी ग्रामर की क्लास को फर्दर थर्सडे को अब हम कंटिन्यू करेंगे ग्रामर क्लास को। इतना आप क्या कीजिएगा, इनको बहुत अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उनको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियोज़? अगर पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।